मैं अब्दुल कय्यूम खां मुन्ना, वार्ड 69 शाहबाद से पार्षद। मैं सभी शहरवासियों को नवरात्र, दशहरा, उर्स शराफती व जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और सभी से गुजारिश करता हूँ कि अमन व अमान के साथ अपने अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएं, इबादत करें और अपना ख्याल रखते हुए, दूसरे का ख्याल रखते हुए कार्यक्रमों में शामिल हों। बरेली 124 शहर विधानसभा क्षेत्र से आवेदन करता लगातार चौथी बार वार्ड 69 से पार्षद अब्दुल कय्यूम खां मुन्ना भाई से आज हमारे संवाददाता ने कोहरा पीर स्थित कार्यालय पर मुलाकात कर खास बातचीत करने पर सपा नेता अब्दुल कय्यूम खां मुन्ना भाई ने बताया, अगर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उन्हें शहर विधानसभा से टिकट देकर जनता की सेवा करने का मौका दिया तो 124 शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीट तोहफे में देंगे, क्योंकि अंतिम निर्णय सपा सुप्रीमो को ही करना है। अगर सपा सुप्रीमो उनके अलावा किसी और को प्रत्याशी बनाते हैं, तब भी शहर की सीट समाजवादी पार्टी को जीताकर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाने में वह तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। सपा नेता अब्दुल कय्यूम खां मुन्ना भाई का कहना है, क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही समाजवादी पार्टी की प्रत्येक जनहित की योजना क्षेत्रवासियों को दिलवाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए सपा नेता अब्दुल कय्यूम खां मुन्ना ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मैं अब्दुल कय्यूम खां मुन्ना, वार्ड 69 शाहबाद कोहरा पीर से पार्षद हूँ। मुन्ना भाई, आप समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी भी हैं, जैसा कि शहर में चर्चा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, मैं 124 शहर विधानसभा से आवेदन किया है। मैंने प्रत्याशी होना ना होना पार्टी फोरम तय करेगा, हाईकमान तय करेगा कि वो किसको प्रत्याशी बनाए। मैंने सिर्फ आवेदन किया है और बाकी मेरी कोशिश है फैसला पार्टी को लेना। जो भी फैसला होगा मैं पार्टी के साथ हूँ। अच्छा मुन्ना भाई, ये बताइए कि चुनाव के सिलसिले में काफ़ी लंबे समय से आप तैयारियों में लगे हुए हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? तैयारी तो हमारी पार्टी की भी तैयारी है, बूथ लेवल पे हम भी लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों को इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, नाकामियां हैं, वो बता रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं, दिख भी रहा है लोगों को। तो एक बार उन्होंने गुमराह कर दिया, 2 बार कर दिया, अब की गुमराह होने वाली नहीं है। जनता इंतजार में बैठी है, बहुत जल्दी समय आने पे इसका जवाब देगी। ये बताइए मुन्ना भाई, शहर के लिए आपका प्लान क्या है? अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है और आप चुनाव जीतते हैं, तो आपकी योजनाएं क्या है शहर के लिए? योजनाएं, मेरा मानना है कि सन 85 से शहर पे बीजेपी काबिज है और इतने ही लंबे समय से सांसद भी है भाजपा का, और अब तो मेयर भी है। नगर निगम से लेके प्रदेश में, केंद्र में भाजपा की सरकार है। आप एक भी कोई उपलब्धि बता दो कि जिसे ये कहा जाए कि साहब ये भाजपा के विधायक या सांसद की देन है। इतना तो ज़रूर है कि तमाम इंडस्ट्रियां जो बंद हो गई, उसका लेबल तो है भाजपा जनप्रतिनिधियों पे, लेकिन ये लेवल एक बता दो कि ये कह दिया जाए कि ये भाजपा के सांसद या जनप्रतिनिधि ने ये काम किया। भाजपा के लोग ये कहते हैं कि हमारे शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में 300 बेड अस्पताल चालू हुआ और तमाम पुल चालू हुए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसको नहीं मालूम है कि 300 बेड का अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब ने सपा सरकार में बनाया। जितने शहर में पुल बने वो सपा सरकार की देन है। किसी से उनके कहने से क्या, वो तो हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के ही वो उन्होंने सत्ता हासिल की है। पब्लिक समझ चुकी है, उसका जवाब बहुत जल्द दे देगी पब्लिक। मुन्ना भाई, एक चीज भाजपा के लोग ज्यादा प्रचार कर रहे हैं कि आज तक किसी भी सरकार ने महामारी के दौर में फ्री राशन योजना नहीं चलाई, जो भाजपा की सरकार में केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं। नहीं, महामारी के दौर में किसने नहीं देखा? गोदी मीडिया तक को दिखाना पड़ गया कैसे लाशें तैर रही थी, कैसे लोग अपने परिजनों के लिए अस्पतालों में गिड़गिड़ा रहे थे
कैसा लूट डकैती की गई है और सरकार मौन बैठी रही, सारा अमला मौन बैठा रहा, किसी ने कोई उसको संभालने की व्यवस्था नहीं की। ऑक्सीजन की कैसी किल्लत रही, कितना बड़ा झूठ बोल दिया कि कोई भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। जिनके परिजन चले गए ना उस दौर में, वो इसका जवाब किस तरीके से देंगे ये नतीजा सामने आ जाएगा आपके। दूसरे राशन की आपने कहा कि राशन कितने का दिया और कितने उन गरीबों से चालान के नाम पे, कोविड के नाम पे वसूल लिए, वो भी तो सरकारी खाते में गया। मेरा मानना है कि जितने का राशन नहीं दे रही है सरकार, उससे कहीं गुना ज्यादा वो जनता से वसूल चुकी है। मार्क्स ना होने के नाम पे और ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के नाम पे, गाड़ियों के चालान होने के नाम पे, उससे कई गुना ज्यादा सरकार जनता से लूट चुकी है। और अगर ये राशन दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। समाजवादी सरकार में तो ऐसी ऐसी योजनाएं थी कि देखिए, आप महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिल रही थी, कन्याओं को कन्या विद्याधन मिल रहा था, लैपटॉप मिल रहे थे, पढ़ाई के लिए एक तरीके से देखा जाए तमाम परिवारों में एक वो 30,000 रुपया जो मिलता था इंटर पास, हाई स्कूल पास लड़की को, उसमें एक पूरा पैकेज आ जाता था कि उसके शादी के काम आ जाता था कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरीके का आप 30,000 में वो एक मुश्त बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके उसके काम आ जाता था। या अगर उसे पढ़ाई जारी रखना है आगे तो उसका मुस्तकबिल बनता था। तो ये 500 रुपए का राशन नहीं है। और उससे कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो ये बता दे कि कोविड के नाम पे उससे चालान के नाम पे चालान नहीं हुआ, उसकी वसूली नहीं हुई, उसने जमानत नहीं कराई। अच्छा मुन्ना भाई, ये बताइए, ये 4.5 साल का जो योगी का शासन रहा, इसमें उनका कहना ये है तमाम शहर में हमने विकास कार्य कराए हैं। अब किन कार्यों की जरूरत है जो आप अपने कार्यकाल में सापा सरकार में कराने के लिए योजना बनाए बैठे हैं? सिर्फ अखबारों में उनके काम छपते हैं, जमीन पर कोई काम एक हो आप मुझे बता दीजिए, आप दिखाइए अपने चैनल पे कि ये काम किया भाजपा सरकार ने। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बरेली के लिए क्या क्या कार्यों का आपने रणनीति बनाई है कराने की बरेली शहर के अंदर? भले से पार्टी जो भी तय कर दे प्रत्याशी, इतना मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, जब 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले उनके पास कोई विभाग, कोई मंत्रालय नहीं था। उन्होंने पहली बार में पूरे प्रदेश को क्या नहीं दिया वो किसी से छुपा नहीं है। आज भी भाजपाइयों में पूछ लो जाके आप, मैं भी अपने साथी पार्षदों से पूछता हूं कि अच्छा आप बताइए कि अखिलेश जी ने क्या किया। वो मानते हैं कि अखिलेश जी ने, आज भी भाजपाई मानते हैं कि अखिलेश जी ने बहुत काम किए। और योगी जी का एक काम बता दीजिए आप, वो ठोको नीति जरूर बता सकते हो आप, या तमाम वो स्पीच जिस तरीके से देते हैं, ये लगता है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक संसदीय भाषा बोल रहा है। अब मैं उन शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जो भाषा होती है उनकी, चाहे वो डाइश पे खड़े होके बोलें या कहीं टीवी चैनलों पे बोलें, तो वो एक मुख्यमंत्री को शोभा वो भाषा नहीं देती है। सीधा उन्हें अहंकार हो गया है, पूरी भाजपा को अहंकार हो गया है और बहुत घमंड में चूर हैं। इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता तैयार बैठी है, एक बार उनके झांसे में आ गई, बार बार नहीं आएगी। एवं जी, आखिरी सवाल ये है कि आप जब यहाँ विधायक बन के आते हैं तो गरीब जनता के विकास के लिए आप क्या करें? गरीब अमीर सबका ख्याल रखा जाएगा, गरीबों को रोजगार दिया जाएगा, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। आपने देखा होगा अभी 2 साल पहले नगर निगम में संविदा के सफाई कर्मचारियों के लिए आवेदन मांगे गए थे। ताज्जुब हो गया साहब हमें कि बीटेक, बी फार्मा करे हुए नौजवान लड़के वो एक सफाई कर्मचारी की संविदा के लिए आवेदन करे हुए थे उसमें, जिसका तमाम प्रिंट मीडिया पे भी उसका वर्णन हुआ है, आज भी रिकॉर्ड उपलब्ध है। और तो और उनको ट्रेनिंग के बतौर नालियां साफ करने के लिए जब कहा गया कि साहब उन नालियां साफ करना है, तो उन नौजवानों ने जो बीटेक, बी फार्मा किए हुए थे, उन्होंने नालियां तक साफ की अपनी ट्रेनिंग के बतौर। ये तो हाल है इस सरकार में जो किसी से छुपा नहीं है। अच्छा मुन्ना भाई,
124 शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो जनता को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देंगे, पार्टी जिसको भी प्रत्याशी तय करे, आपको प्रत्याशी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सिर्फ आपको देखना है कि समाजवादी के प्रत्याशी को वोट करना है। साइकिल का चुनाव चिन्ह है। अगर कोई 100, 200, 500 किलोमीटर पे भी है, मतदान के दिन यहाँ आके अपना वोट करे। एक भी वोट रहना नहीं चाहिए। एक एक वोट पड़वाएं, अपने पास पड़ोस में देखें, बीमार है उसको गोदी में उठा के लेके जाएं, अपना वोट करें और समाजवादी की सरकार बनाएं।